अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपको मुसलमान और काफिर की मौत के अहवाल सुनाएंगे। हजरत सैयदना बुरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। कब्र पर पहुंचे तो वो अभी तैयार न थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास ऐसे बैठ गए गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में एक छड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन कुरेदने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और 2 या 3 बार फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से रवाना होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है तो उस पर आसमान से सफेद चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं। गोया उनके चेहरे सूरज हैं। उनके साथ जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है। यहाँ तक कि मैयत के पास ताहदे निगाह बैठ जाते हैं। फिर मुल्कुल मौत आते हैं और उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह अज़्ज़वजल की बख्शिश और रजा की तरफ चल। तो वो इस तरह जिस्म से निकलती है जैसे पानी की मश्क से कोई कतरा टपक कर निकलता है, और मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम उसे कब्ज कर लेते हैं। मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम जो ही उस रूह को कब्ज करते हैं तो वहां मौजूद दीगर फरिश्ते पल भर इंतजार नहीं करते और उस नेक रूह को मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम से लेकर जन्नती कफन पहना देते हैं। फिर उसे जन्नती खुशबू लगाते हैं तो उसे रुए जमीन पर पाई जाने वाली बेहतरीन मुश्क से भी बढ़कर नफीस खुशबू आने लगती है। फिर वो फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये खुशबुओं में बसी पाक रूह किसकी है? तो फरिश्ते कहते हैं कि ये फलां बिन फलां हैं। वो उस रूह का तारफ ऐसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाम से कराते हैं जिससे लोग दुनिया में उसे पुकारा करते थे, यहाँ तक कि वो उसे लेकर आसमानी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे खोलने की इजाजत तलब की जाती है तो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसके बाद हर आसमान के फरिश्ते उसे अगले आसमान पर पहुंचाते हैं, हता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के नामा अमाल को मकाम इल्लियीन यानी पाने वालों में लिख दो और उसे जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने अपने बंदों को उसी से पैदा किया है, उसी में इन्हें लौटाऊंगा और उसी से इन्हें दोबारा निकालूंगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं, ये साहब कौन है जो तुम में भेजे गए? वो कहता है कि ये अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पूछते हैं, तुझे कैसे मालूम हुआ? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। तो आसमान से पुकारने वाला पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, उसे जन्नती लिबास पहनाओ, उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। बस उसे जन्नत की खुशगवार हवा और खुशबू आने लगती है। उसकी कब्र तहत निगाह फराह कर दी जाती है। फिर उसके पास एक खूबसूरत चेहरे, अच्छे कपड़ों और पाकीज़ा तरीन खुशबू वाला शख्स आता है और कहता है, तुझे खुशखबरी हो उस चीज की जो तुझे मसरूर करेगी। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। ये पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई की खबर देता है। वो कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। बंदा कहता है, ए मेरे रब, कयामत कायम कर ताकि मैं अपने घर बार और माल में पहुंचूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि बंदा काफिर जब दुनिया से रवाना होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है तो उसकी तरफ आसमान से स्याह चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं जिनके पास टाट होते हैं। वो फरिश्ते उसके पास तहदे निगाह बैठ जाते हैं। फिर मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम आकर उसके सर के पास बैठते हैं और कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकल। तो वो रूह जिस्म में झपटी फिरती है
मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम उसे ऐसे खींचते हैं जैसे गर्म सीख भीगी ऊन से खींची जाती है। जब उसे कब्ज कर लेते हैं तो वो फरिश्ते इसे मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम के हाथ में पलक झपकने की मिकदार भी नहीं रहने देते और उसे लेकर उन टांटों में डाल देते हैं। उससे रूए जमीन की बदतरीन मुर्दार की सी बदबू निकलती है। जब वो उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो फरिश्तों की जिस जमात के करीब से गुजरते हैं वो पूछते हैं कि ये खबीस रूह किसकी है, तो फरिश्ते उसका दुनियावी बदतरीन नाम लेकर कहते हैं कि ये फलां बिन फलां है। यहाँ तक कि उसे लेकर आसमानी दुनिया तक आते हैं और उसका दरवाजा खोलने की इजाजत तलब करते हैं, मगर वो उसके लिए नहीं खोला जाता। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका पढ़ी जिसका तर्जुमा है, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और न जन्नत में दाखिल होंगे जब तक सुई के नाके ऊंट दाखिल न हो। फिर रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, इसका नामा अमाल निचली जमीन में मकाम सिज्जीन वालों में लिख दो, तो उसकी रूह फेंक दी जाती है। फिर दो आलम के मालिक मुख्तार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका पढ़ी, और जो अल्लाह का शरीक करे वो गोया गिरा आसमान से कि परिंदे इसे उचक ले जाते हैं या हवा इसे कहीं दूर फेंक जाती है। फिर रूह जिस्म में लुटाई जाती है और उसके पास दो फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, ये कौन साहब है जो तुम में भेजे गए? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। तब आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ और आग की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनाचे उस तक दोजख की गर्मी और वहां की लू आने लगती है और उस पर कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां इधर उधर यानी एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं और उसके पास एक बदशक्ल बुरे लिबास वाला बदबूदार आदमी आता है और उसे कहता है, तुझे खुशखबरी हो उस चीज की जो तुझे गमगीन करेगी। यही वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। मुर्दा कहता है कि तू कौन है? तेरा चेहरा बुराई की खबर दे रहा है। वो कहता है, मैं तेरा बुरा अमल हूँ। तब वो कहता है, या इलाही कयामत कायम न करना। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।